गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 बेटा टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा और एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे बेटा 10.2 और आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा एक्सरसाइज 10.2 का। और स्टूडेंट मैंने 10.1 में क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन लास्ट में है, उसे आप खुद से ट्राई कर लेना बेटा और एक्सरसाइज को आप होमवर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेना। सो बेटा आज आप 10.2 डिस्कस करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन। इसमें आपको बेटा फर्स्ट टॉपिक मिलेगा एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे बेटा पहले। सो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए देखिए वी हैव टू लॉज फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा यहाँ एक ट्रायंगल लॉ है वेक्टर को ऐड करने के लिए और एक पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। स्टूडेंट पहले आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स। स्टूडेंट्स इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स के बारे में बताया था। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स में आपको मैंने बताया था स्टूडेंट, इफ वी हैव टू वेक्टर्स देन without changing the magnitude and direction we can displace a vector parallelly। बेटा आपको मैंने बताया था कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को चेंज किए बिना आप इसको पैरेलली मूव करा सकते हैं स्पेस में। इसको भी आप पैरेलली मूव करा सकते हैं स्टूडेंट। सो देखिए यहाँ पर बेटा ये बी वेक्टर है, इसको आप पैरेलली मूव कराएंगे और वेक्टर ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए दैट इज वेक्टर ए और बेटा वेक्टर बी को आप पैरेलली मूव कराएं और पैरेलली मूव करा के इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें। दैट इज वेक्टर बी। अब स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को देखें। बेटा यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं। सो ये देखिए टू साइड्स हो गए ट्रायंगल्स की एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो साइड्स आपको यहाँ शो हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है स्टूडेंट, दिस इज एडजेसेंट साइड्स। ये बेटा पॉइंट दोनों में कॉमन पॉइंट है, सो इट इज एडजेसेंट साइड। ओके, इसके बाद देखिए बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बताता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग if two vectors are represented by adjacent side of triangles। फिर से देख लीजिए बेटा, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। if two vectors represented by the adjacent side of triangle then their sum, या आप सम को रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं बेटा, then their sum will be represented by third side of the triangle। बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला है इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ट्रायंगल की दोनों एडजेसेंट साइड्स है। अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम फाइंड आउट करें, सम या रिजल्टेंट स्टूडेंट दोनों सेम है, सम और रिजल्टेंट एक ही बात है। सो आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर आप सम फाइंड आउट करें, सो इसका जो सम होगा वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से शो होगा। दैट इज थर्ड साइड ऑफ, दिस इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल एंड दिस शोज वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए और बी का एडिशन थर्ड साइड से शो होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही है स्टूडेंट। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, ये दो वेक्टर हैं जो एडजेसेंट साइड को शो करते हैं, देन द सम और रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन को शो करेगी। दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स। सो आप लोग इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बेटा
इन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 बेटा टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा और एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे बेटा 10.2 और आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा एक्सरसाइज 10.2 का। और स्टूडेंट मैंने 10.1 में क्वेश्चन करा दिए आपको, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन लास्ट में है, उसे आप खुद से ट्राई कर लेना बेटा और एक्सरसाइज को आप होमवर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेना। सो बेटा आज आप 10.2 डिस्कस करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन। इसमें आपको बेटा फर्स्ट टॉपिक मिलेगा एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे बेटा पहले। सो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए देखिए वी हैव टू लॉज फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा यहाँ एक ट्रायंगल लॉ है वेक्टर को ऐड करने के लिए और एक पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। स्टूडेंट पहले आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स। स्टूडेंट्स इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स के बारे में बताया था। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स में आपको मैंने बताया था स्टूडेंट, इफ वी हैव टू वेक्टर्स देन विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी कैन डिस्प्लेस अ वेक्टर पैरेलली। बेटा आपको मैंने बताया था कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को चेंज किए बिना आप इसको पैरेलली मूव करा सकते हैं स्पेस में, इसको भी आप पैरेलली मूव करा सकते हैं स्टूडेंट। सो देखिए यहाँ पर बेटा ये बी वेक्टर है, इसको आप पैरेलली मूव कराएंगे और वेक्टर ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए दैट इज वेक्टर ए और बेटा वेक्टर बी को आप पैरेलली मूव कराएं और पैरेलली मूव करा के इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें। दैट इज वेक्टर बी। अब स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को देखें, बेटा यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं। सो ये देखिए टू साइड्स हो गई ट्रायंगल्स की एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो साइड्स आपको यहाँ शो हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है स्टूडेंट, दिस इज एडजेसेंट साइड्स। ये बेटा पॉइंट दोनों में कॉमन पॉइंट है, सो इट इज एडजेसेंट साइड। ओके इसके बाद देखिए बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बताता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग if two vectors are represented by adjacent side of triangles, फिर से देख लीजिए बेटा, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। if two vectors represented by the adjacent side of triangle, then their sum, या आप सम को रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं बेटा, then their sum will be represented by third side of the vector, third side of the triangle। बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला है इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ट्रायंगल की दोनों एडजेसेंट साइड्स है। अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम फाइंड आउट करें, सम या रिजल्टेंट स्टूडेंट दोनों सेम है, सम और रिजल्टेंट एक ही बात है। सो आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर आप सम फाइंड आउट करें, सो इसका जो सम होगा वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से शो होगा, दैट इज थर्ड साइड ऑफ, दिस इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल एंड दिस शोज वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए और बी का एडिशन थर्ड साइड से शो होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही है स्टूडेंट, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, ये दो वेक्टर हैं जो एडजेसेंट साइड को शो करते हैं, देन द सम और रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन को शो करेगी, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स।
सो आप लोग इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बेटा इन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देखिए, इफ two vectors represented by the adjacent, बेटा यहाँ पर देखिए एडजेसेंट साइड बोलेंगे, then the sum, और sum को बेटा रिजल्टेंट में बोलते हैं, then the sum और रिजल्टेंट the sum or resultant of the vectors will be, यहाँ पर बेटा होगा will be represented by its adjacent side, यहाँ पर होगा बेटा of the triangle, साइड देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? इफ टू वेक्टर्स आर, if two vectors are represented, if two vectors are represented by two adjacent side of triangles, triangle, then the sum, और बेटा sum को यहाँ पर रिजल्टेंट भी बोलेंगे, the sum और रिजल्टेंट, सम और रिजल्टेंट of the vectors will be represented by its third side of triangle, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट, ये दोनों एडजेसेंट साइड है ट्रायंगल की, देन ए और बी का सम थर्ड साइड से शो होगा, और बेटा यहाँ पर डायरेक्शन देखिएगा, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन भी होगा बेटा, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटा देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसे है, सो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये डायरेक्शन ऐसे होगी,
इसको आप इसी तरह से डायरेक्शन में शो करेंगे। सो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट इसको आप नोट कर ले बेटा। और नेक्स्ट इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप देखेंगे बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें बेटा आपको एक वेक्टर ए गिवन है और एक अनदर वेक्टर आपको बी गिवन है और आपको एक अनदर वेक्टर ए गिवन है। इसके बाद बेटा फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये जो वेक्टर है बेटा आप इसको विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसको आप मूव करा सकते हैं। सो स्टूडेंट आप इसको डिस्प्लेसमेंट करा दें इसका। सो देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह कराएं आप। ये बेटा आपका ए वेक्टर है और इसको आप डिस्प्लेस कराकर यहाँ पर लिखिए। सो स्टूडेंट ये ऐसे दैट इज वेक्टर बी एंड दैट इज वेक्टर ए और बेटा ये इसका कॉमन पॉइंट है। सो देखिए स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको बेटा यहाँ पर क्या शो करता है। देखिए बेटा ये भी एक एडजेसेंट साइड है बट ये एक पैरेललोग्राम अभी बता रहा है। सो इसको आप एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बोलेंगे। सो बेटा यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन पिछले वाले की ही तरह है जैसे अभी आपने इससे पहले पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, उसी तरह से ये भी है बेटा। सो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय the adjacent side of parallelogram then the sum or resultant of these vector represented by its diagonal। स्टूडेंट अगर आपके पास एक वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर बी गिवन है, ये एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन जो होगा वो बेटा इसके डायगोनल से शो होगा और डायगोनल से किस तरह से शो होगा देखिए बेटा। इसका डायगोनल आप ऐसे बना लें, दिस इज द डायगोनल और इसको बेटा आप ऐसे ज्वाइन कर लें। ये बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को शो करेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वेक्टर बी है, सो ये भी वेक्टर बी है बेटा। ये ट्रायंगल्स के ही लॉ की तरह है बट यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लॉ है। ये वेक्टर बी है, सो इसके पैरेलली सेम मैग्नीट्यूड का ये भी वेक्टर बी है। और अब आप बेटा इसको अगर देखें तो ये एक ट्रायंगल लॉ बना देता है बट ये यहाँ पर पूरा डायग्राम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का है। सो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन में आप क्या बोलेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर represented by if two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram, two adjacent sides of parallelogram, then the sum और रिजल्टेंट, बेटा यहाँ पर सम और रिजल्टेंट इसको दोनों बोलते हैं। सो देन द सम और द रिजल्ट
of the vectors will be represented by the diagonal of parallelogram. The diagonal of parallelogram. सो बेटा इसका जो सम होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का वो इसके डायगोनल से शो होगा और ये बेटा ए प्लस बी को शो करेगा. दिस इज द लॉ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसके बाद बेटा आप देखें इसके आगे इसके बाद देखिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. देखिए स्टूडेंट, कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज से भी आपको एक या दो क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं और बेटा हम लोग अगर प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते हैं सो स्टूडेंट वो क्वेश्चन आपके मिस हो जाते हैं. सो इसी तरह से बेटा डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में भी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होती है. बट स्टूडेंट अगर आप ये एक बार इसको नहीं पढ़ते हैं सो आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है. सो इसलिए आप इसको भी देख लें, ज़्यादा लेंथी नहीं है स्टूडेंट. पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी. देखिए स्टूडेंट, ए वेक्टर आपको गिवन है और आप उसका सम कर रहे हैं बी वेक्टर के साथ. सो स्टूडेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो एडिशन है वो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के एडिशन के साथ आप इसको और इसको दोनों को इक्वली लिख सकते हैं. दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. बेटा यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर आप सम फाइंड आउट करें और बी वेक्टर और ए वेक्टर का सम फाइंड आउट करें सो दोनों वैल्यू सेम होगी. बट स्टूडेंट ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है स्टूडेंट्स. यहाँ पर वेक्टर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है. बेटा ध्यान रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर्स होल्ड करते हैं. मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और देखिए इसमें स्टूडेंट वी हैव 3 वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस. देखिए स्टूडेंट, आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है. सो बेटा यहाँ पर 3 वेक्टर्स अगर आप गिवन है सो पहले आप फर्स्टली आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन करें और बाद में आप सी वेक्टर का एडिशन करें. देन दिस रिजल्ट इज ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर. यहाँ पर बेटा ए प्लस बी वेक्टर को आप फर्स्ट में पहले ऐड करें और बाद में उसको सी वेक्टर के साथ ऐड करें, या स्टूडेंट ए वेक्टर को एज इट इज़ रहने दें, बी वेक्टर और सी वेक्टर का पहले एडिशन कर लें और ए वेक्टर में उसको ऐड कर लें. सो स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू सेम होगी. दैट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन स्टूडेंट्स. इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी. इसको भी बेटा आपको मालूम होना चाहिए. व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? देखिए स्टूडेंट, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास अगर एक वेक्टर आपके पास ए गिवन है सो ए वेक्टर में एक ऐसा वेक्टर आप ऐड करें जिससे आपको ए वेक्टर अगेन मिल जाए. दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी. सो स्टूडेंट, ए वेक्टर में आप एक ऐसा वेक्टर ऐड करें
जिससे आपको अगेन रिजल्ट ए वेक्टर मिल जाए। सो दिस इज ओनली जीरो वेक्टर। ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करेंगे बेटा, सो आपको ए वेक्टर मिल जाएगा। सो जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। सो बेटा ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर है। इसके बाद आपको एडिटिव इन्वर्स देखना होगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, एडिटिव इन्वर्स। देखिए बेटा एडिटिव इन्वर्स क्या है। आपके पास एक ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर में बेटा ऐसा वेक्टर ऐड करना है जिससे आपको जीरो वेक्टर फाइंड आउट हो जाए। ऐसा ए वेक्टर में एक ऐसा वेक्टर ऐड करें बेटा जिससे आपको जीरो वेक्टर फाइंड हो जाए। सो बेटा ए वेक्टर में इसका निगेटिव ऑफ वेक्टर अगर आप ऐड करें सो ये आपको जीरो वेक्टर देगा। स्टूडेंट ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर को अगर आप ऐड करेंगे बेटा सो ये आपको जीरो देगा। दैट इज एडिटिव इनवर्स। इसको बेटा आप एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। हियर माइनस ए वेक्टर इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर है बेटा। इसके बाद बेटा आपको आज के वीडियो में यहीं तक पढ़ना है। नेक्स्ट मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर बताऊंगा, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर बताऊंगा। इसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे बेटा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।